नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। ठीक है, यहाँ पर जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, तो क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन के अतिरिक्त जो मैं आपको जानकारियां दूंगा ना, उनको ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो आप देखेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त जो मैं आपको जानकारियां दूंगा उनको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार मिलता है? 180 दिन का, 120 दिन का, 100 दिन का या फिर 90 दिन का? देखो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले क्या था, तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले था नरेगा। ठीक है, क्या था? पहले था नरेगा और इसकी शुरुआत हुई 2006 में। ठीक है, कभी 2006 में। ठीक, फिर इस नरेगा में क्या किया गया, इस नरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया, तो फिर ये हो गया मनरेगा। ठीक है, क्या हो गया? तो फिर ये हो गया मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया? तो ये नरेगा से हो गया मनरेगा। और मनरेगा की शुरुआत कब हो रही है? तो 2009 में। तो आप देख लीजिएगा कि आपको ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है, अगर नरेगा पूछेगा तो 2006, और अगर मनरेगा आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो 2009 हो जाएगा। और मनरेगा नरेगा के तहत अगर हम लोग बात करेंगे कितने दिन का, तो 100 दिन का रोजगार मिलता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित बैंक वह बैंक होता है जो क्या होता है? जो राष्ट्रीयकृत होता है, जो राष्ट्रीयकृत ना हो, जो दूसरे देशों में स्थापित हो, या फिर जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। तो बताइएगा क्या जाएगा? तो शेड्यूल बैंक किसको कहते हैं, बताएंगे क्या जाएगा? अनुसूचित बैंक कौन होता है? चलो, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा? तो अनुसूचित बैंक वो होता है, शेड्यूल बैंक वो होता है जो राष्ट्रीयकृत हो, जो राष्ट्रीयकृत ना हो, जो दूसरे देशों में स्थापित हो, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ठीक है, आरबीआई की हम लोग बात कर लें तो आरबीआई की स्थापना कब हो रही है? तो आप आंसर करोगे 1935 में हो रही है। ठीक है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हो रहा है? तो राष्ट्रीयकरण हो रहा है 1949 में। आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया जा रहा है। हेडक्वार्टर आपको आप पता ही है आरबीआई का कहाँ पर है? तो बंबई में है। और आरबीआई स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 1 अप्रैल को मनाते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1949 में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ। हेडक्वार्टर इनका कहाँ पर? तो बंबई में। ठीक है, और जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए, आप सभी मेरे भाई बहन जल्दी से मुझे बता दो कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। ठीक है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? बताइएगा क्या जाएगा? खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी या फिर रेगोर मिट्टी? तो काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं बताइएगा। जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ना, उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, और उसके अतिरिक्त जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, उनको भी ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, क्योंकि असल में तो वही इंपॉर्टेंट है, जो इन क्वेश्चंस के अतिरिक्त जो मैं आपको जानकारियां दे रहा हूँ। ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? क्या करेंगे? खादर होगी, बांगर होगी, कछारी होगी, रेगोर होगी? क्या आंसर कर देंगे? तो रेगोर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से आते हैं। कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए क्या करते हैं? इसलिए कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी चट्टानों से इनका निर्माण होता है, इसलिए ज्वालामुखी मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इनको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो करेल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता जो है वो भी किसमें? काली मिट्टी में आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता किसमें? काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी सूखने के बाद बड़ी बड़ी दरारों में फट जाती है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? तो महाभाष्य है, मिताक्षरा है, माध्यमिका, कारिका या फिर अष्टाध्यायी? पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वाली ये क्लास होने वाली, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पाणिनि के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो रचित पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य, मिताक्षरा है, अष्टाध्यायी क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा? पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाभाष्य जो है ये पतंजलि की पुस्तक का नाम है। ठीक है, किसकी? तो ये तो पतंजलि की पुस्तक का नाम। मिताक्षरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम है। ठीक है, किसका? तो विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। ठीक है, और जितने मेरे भाई बहन पहली बार है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खिज्र का कौन से राजवंश का पहला जो है प्रारंभ किया था? तो क्या हो जाएगा? सजाद है, लोधी है, राजपूत है या फिर खिलजी? खिज्र खां जो है तो ये किस राजवंश से संबंधित है? क्या हो जाएगा? तो बताइएगा। तो राजपूत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम है, तो राजपूत कैसे होगा? तो ये तो हो ही नहीं सकता। खिलजी वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो खिलजी वंश का प्रारंभ आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिलजी वंश का आप जानते हो, खिलजी वंश का प्रारंभ किसने किया था? तो फिरोज शाह खिलजी जो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है, तो वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। लोधी वंश की हम लोग बात करेंगे तो लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। ये जो खिज्र खां है ये क्या हो जाएगा? तो ये सैयद वंश का
ठीक है, संस्थापक था, ठीक है, किसका? सैयद वंश का संस्थापक था। अच्छा, जरा मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये खिज़्र खान जो है ये सैयद वंश का संस्थापक था। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सैयद वंश के पहले कौन सा राजवंश था और सैयद वंश के बाद में कौन सा राजवंश था? जरा ये मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो, जो चीजें मैं पूछता हूँ ना कमेंट करके नहीं बताते हो। कमेंट करके जरूर बताया करिए। जब आप कमेंट करते हो ना तो वो चीजें क्या होती है, वो चीजें आपके दिमाग में बनती हैं, ठीक है, तो फिर वो आपके दिमाग में देर तक रहती है, आपको ज्यादा समय तक याद रहती है। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है सैयद वंश के पहले कौन सा राजवंश था और उसके बाद में कौन सा राजवंश था। वायु दाब को मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। वायु दाब को मापने के लिए क्या करते हैं, कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो कई बार करा चुका। एनीमोमीटर होगा, बैरोमीटर होगा, हाइग्रोमीटर होगा, थर्मामीटर होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो वायु दाब को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर तो आपको पता है तापमान मापने के लिए। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे आर्द्रता के लिए। एनीमोमीटर की बात करेंगे तो वायु की गति के लिए, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। वायु की गति के लिए एनोमीटर हो जाएगा, आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर हो जाएगा, थर्मामीटर तो आपको पता है ना आपका बुखार, ठीक है। किसी तरंग की प्रबलता, ठीक है, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो किसी तरंग की जो प्रबलता होती है वो उसके आयाम के क्या होती है, जो वो उसके क्या होती है, अनुपात में होती है, किसके? आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्गमूल के, आयाम के घन के। चलिए इस प्रश्न के आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी तरंग की जो प्रबलता है उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है, क्या हो जाएगा। आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्गमूल के, आयाम के घन के, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसी तरंग की जो प्रबलता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यंत्रों की निम्नलिखित सूची में से कौन सा नेटवर्क लेयर के लिए प्रयोग होता है, बताइएगा तो क्या हो जाएगा। तो कौन से यंत्र का प्रयोग हम लोग नेटवर्क लेयर के लिए प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा। पुनरावर्तक रिपीटर हो जाएगा, राउटर हो जाएगा, एप्लीकेशन गेटवे हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। यंत्रों के निम्नलिखित सूची में से कौन सा नेटवर्क लेयर के लिए, आप लोग वाईफाई लगवाते होगे ना, आपके घरों में वाईफाई होगा ना, तो वाईफाई जब आप लगवाते होगे ना तो वहां पर देखोगे एक राउटर लगता है, ठीक है, क्या होता है, राउटर लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर करेंगे, ठीक है। एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित। अब एनटीपीसी आपने नाम सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये किससे संबंधित है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विद्युत से, परिवहन से। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, विद्युत से, ठीक है। किस दवा का एक एंटी हिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सी दवा है जिसका प्रयोग एंटी हिस्टामाइन में प्रयोग किया जाता है, तो क्या आंसर करेंगे, तो फेक्सोफेनाडाइन हो जाएगा, रेनिटाइडिन हो जाएगा, प्रमेथाजाइन हो जाएगा, या फिर आइब्यूप्रोफेन हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सी दवा है जिसका एक एंटी हिस्टामाइन में प्रयोग किया जाता है। चलो जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हो ना सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे प्रमेथाजाइन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी आंसर करिएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्त, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हर्षवर्धन जो है वो अपने शासन काल के हर 5वें वर्ष, ठीक है, कब, तो शासन के हर 5वें वर्ष क्या करता था, हर 5वें वर्ष महासभा का आयोजन करता था। और कहाँ पर, तो 2 जगहों पर करता था, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, एक तो कन्नौज में करता था और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो प्रयाग में, ठीक है, कहाँ पर, तो प्रयागराज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो कन्नौज में करता था और दूसरा कहाँ पर, प्रयाग में। हर्षवर्धन अपने शासन काल के 5वें वर्ष, हर 5वें वर्ष महासभा का आयोजन करता था, एक कन्नौज में, एक प्रयाग में, ठीक है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं, टाइफाइड के नाम से, मलेरिया के नाम से, क्षय रोग के नाम से, प्लेग के नाम से, बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं, क्या आंसर हो जाएगा, तो टाइफाइड हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, या फिर प्लेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, क्षय रोग, ठीक है। क्षय रोग कहिए, या फिर इसी को आप क्या कहिए, टीबी कहिए, या फिर इसी को क्या कहिए, इसी को आप तपेदिक कहिए, या फिर इसी को आप क्या कहेंगे, या फिर इसी को यक्षमा रोग भी कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, यक्षमा भी कहेंगे, याद रखिएगा। तो क्षय रोग, टीबी, तपेदिक, यक्षमा, ठीक है, इनको हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, तो श्वेत रोग, श्वेत प्लेग के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, तो टीबी, तपेदिक, क्षय रोग दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। 24 मार्च को टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, यक्षमा दिवस मनाते हैं। और
ठीक है, जो ये क्षय रोग है, टीबी है, तपेदिक की अक्षमा, इसको हम लोग श्वेत प्लेग के नाम से जानते हैं। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां कौन सी होती है बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां कौन सी होती हैं, क्या हो जाएंगी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा जारी प्रतिभूतियां, सरकारी द्वारा जारी प्रतिभूतियां, निजी क्षेत्र द्वारा सरकार प्रतिभूतियां, या फिर संयुक्त उद्यम कंपनियों के द्वारा जारी प्रतिभूतियां। अभी आप देख रहे हो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो शादी ब्याह में क्या होता है, शादी ब्याह में जब लड़की के पिताजी जो है, ठीक है, मान लो ये लड़की के पिताजी है, ठीक है, ये लड़की के पिताजी है, और लड़की के पिताजी जब रिश्ता देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं, लड़का थोड़ा कम कमाए लेकिन सरकारी कमाए, क्योंकि सरकारी कमा रहा है तो क्या है, गारंटी है, सरकारी जो चीजें वो क्या है, वो अच्छी हैं। तो श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या होंगी, श्रेष्ठ प्रतिभूतियां वो होंगी जो क्या होंगी, जो सरकार के द्वारा जारी होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो क्या होगा, जो सरकार के द्वारा या सरकारी कंपनियों के द्वारा जारी प्रतिभूतियां होंगी वो क्या होंगी, वो श्रेष्ठ होंगी, ठीक है, ध्यान रखिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र को आयोजित और स्थगित करता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के जो अधिवेशन है या फिर संसद के जो सत्र है उनको आयोजित करता है या फिर स्थगित करता है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता होंगे या फिर मंत्रिपरिषद होंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री महोदय हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति क्या करता है, संसद का जो अधिवेशन है उनको आयोजित कर सकता है, उनको स्थगित कर सकता है, प्रधानमंत्री कहेंगे तभी स्थगित कर सकते हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा, ठीक है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, बताएंगे क्या हो जाएगा, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध है, जैन है, हिंदू या फिर सिख। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, बताएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, तो बौद्ध है, जैन है, हिंदू है या फिर सिख है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, जैन धर्म से, ठीक है, क्या है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और जैन धर्म के अनुसार कैवल्य आपको कब प्राप्त होगा, जब आप मर जाएंगे तब, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार आपको कैवल्य कब प्राप्त होगा, जब आप क्या करेंगे, जब आप निपट जाएंगे तब, ठीक है, जब आपके नाम की पूड़ी उड़ी खिला दी जाएगी तब आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बौद्ध धर्म में बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में क्या होता है, ये आपको जीते जी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म में जो आपको, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त होती है वो क्या हो जाएगी, वो आपको जीते जी प्राप्त हो सकती है, लेकिन जैन धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको जब निपटने के बाद आपको प्राप्त होगा, ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। कैवल्य किससे, तो जैन धर्म से संबंधित है। किस उद्योग के द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो किस अगर हम लोग बात करेंगे तो किस उद्योग के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉक्साइट जो है वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील या फिर सोना, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो एल्यूमिनियम कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस के समूह को क्या कहते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो भारी मात्रा में एक साथ तारे, धूल, गैस सब इकट्ठा हो रहे हैं तो इनको क्या करेंगे, गुच्छा कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे, मंदाकिनी कहेंगे, सौर परिवार कहेंगे। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मंदाकिनी। जो हमारी आकाशगंगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है आकाशगंगा। हमारे आकाशगंगा की जो सबसे निकट वाली जो चाची आकाशगंगा है उनका नाम क्या है, उनका नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है। जैसे हम लोग के कहते हैं ना कि हम लोग के जो सबसे पड़ोस वाली है वो ये वाली चाची है, तो वाली दादी है, तो वाली नानी है, वो वाली काकी है, उसी तरीके से हमारी जो आकाशगंगा उसका नाम मंदाकिनी, और इसके जो सबसे निकट की जो आकाशगंगा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एंड्रोमेडा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसका प्रयोग करके उसमें जो है विद्युत पैदा की जाती है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो निम्न में से किसका प्रयोग करके उसमें विद्युत पैदा की जाती है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से रहिए, आराम से बिना टेंशन लिए हुए पढ़िए, ठीक है। सारी चीजें अच्छी जो है आराम से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही देख रहे हो इस समय तापमान बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, इस ऐसे में अगर आप टेंशन लोगे और अपने शरीर के तापमान को और बढ़ाओगे तो कोई भरोसा नहीं कि पता नहीं कब नारियल की तरह बम से फूट जाओ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, अपने शरीर के तापमान को और अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित रखिए, संतुलित रखिए, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। जितनी चीजों को अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, अब कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। अब नई चीज पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बहुत समय आप लोगों के पास नहीं है, तो जितनी चीजें अभी तक आप लोगों ने पढ़ी हैं अब उन चीजों को रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, उन चीजों को सिर्फ रिवीजन कीजिए और इस तरीके की एमसीक्यूज क्लास को देखिए, ठीक है। नई चीजों को अब मत उठाइए। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो किसका प्रयोग करके उसमें विद्युत पैदा की जाती है, आंसर कर दोगे कोयला को, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इन सब से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन क्या हो जाएगा, बताइएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहता है, या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है, तो क्या हो जाएगा, तो लोहे में जो जंग लगती है वो किसके कारण, तो वो ऑक्सीकरण के कारण, कई बार आप लोगों को ये करा चुका हूँ,
ठीक है, क्या होगा, तो ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीकरण के कारण। और लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है, केन्या में है, कांगो में है, चिली में है, लीबिया में। तो सबसे शुष्क स्थान आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या आ जाएगा, सबसे शुष्क स्थान कहाँ पर है, क्या हो जाएगा, आंसर क्या कर दोगे, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आंसर कर देंगे, सबसे शुष्क स्थान है चिली। चिली में अगर हम लोग बात करेंगे तो चिली में आपको अटाकामा मरुस्थल देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन सा, तो चिली में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको अटाकामा मरुस्थल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग चिली की बात करेंगे तो चिली जो है ये तांबे के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है, किसके, तो तांबे के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और चिली में आपको अटाकामा मरुस्थल देखने को मिल जाएगा। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है, बताओ, कादम्बरी के लेखक कौन है, इस प्रश्न का आंसर पूछ रहा, बताओ क्या हो जाएगा, कादम्बरी के लेखक कौन है, क्या आंसर करोगे, बाणभट्ट, हर्षवर्धन है, मास्कर, मास्कर नहीं भास्कर होना चाहिए था, यहाँ पर भास्कर वर्धन होंगे या फिर बिंदुसार होंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कादम्बरी के अगर हम लोग लेखक की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे, तो बाणभट्ट हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, बाणभट्ट हो जाएंगे। इनकी एक और बुक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हर्षचरित है, ठीक है। बाणभट्ट की दो किताबें, एक तो हर्षचरित है और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कादम्बरी है। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है, किसके दरबार में, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय है, ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, कोचीन है, गोवा है, कालीकट है, कन्नौर है, क्या आंसर करेंगे, बताइएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय, कोचीन है, गोवा है, कालीकट है, या फिर कन्नौर है, आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा, कोचीन है, ठीक है, क्या है, तो पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या है, कोचीन है। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हो, तभी मैंने आप लोगों को आज ही बताया क्या आ जाएगा, तो वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए बैरोमीटर का, थर्मोमीटर का, एनीनोमीटर का, हाइग्रोमीटर, क्या आ जाएगा, तो बैरोमीटर का, ठीक है, किसका, आर्द्रता मापने के, सॉरी आर्द्रता कह रहा है ना, ओ सॉरी, आर्द्रता के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, आर्द्रता के लिए जो है ये हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्द्रता के लिए अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा अनुच्छेद है जो कह रहा है कि नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन सा अनुच्छेद है जो ये हमको बता रहा है कि नागरिकों के साथ हम किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध कर रहा है, अनुच्छेद 11 होगा, अनुच्छेद 19 होगा, अनुच्छेद 13 होगा, अनुच्छेद 15 होगा, क्या आंसर करोगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन से आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी कर दोगे, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि भारतीय जो नागरिक हैं उनमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि भैया हम हिंदू हैं, तुम मुस्लिम हो, तुम फलाना हो, तुम धमाका हो, ठीक है। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, क्या बाबू साहब हम पंडित जी हैं, हम यादव जी हैं, तुम निम्न कोटि के नीचे बैठो, जो है बोरा बिठा बैठो, है ना, तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि हम लड़का हम बीएड नहीं पास करेंगे, कौन दिक्कत नहीं, तू लड़की हो, तू बीएड नहीं पास की ना, अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो तार बियाह कर देंगे, दहेजो नहीं देंगे, ठीक है। तो लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते, लड़का लड़की के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, और क्या करेंगे, और जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते, कि भैया हम दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में अपोलो में पैदा हुए हैं, तुम सरकारी में पैदा हुए हो, तुम जो है प्राइवेट में पैदा हुए, तो यही गाँव में पैदा हो गए थे, है ना। तो इन सब आधारों पर भारतीय नागरिकों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, कहाँ पर, अनुच्छेद 15 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे जुड़ी है, तो बताइएगा, अगर हम लोग सिल्वर फाइबर क्रांति की बात करेंगे किससे जुड़ी है। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हो, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और आप लोग भी किसी तरीके का भेदभाव ना करो, ठीक है। तो बिना किसी भेदभाव के सेशन को एक बार शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्न में से किससे जुड़ी है, चमड़ा से, तेल के बीज से, जूट से, कपास से, बताइएगा क्या जाएगा इस प्रश्न का आंसर, आंसर कर देंगे, क्या जाएगा, आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा, तो कपास हो जाएगा, ठीक है, किससे, तो कपास से, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से की जाती है, क्या आ जाएगा, तो देखो हम लोग इलाहाबाद करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलाहाबाद करते हैं। नई वाली जो एनसीईआरटी है तो उसमें क्या आ रहा है, तो उसमें मिर्जापुर दे दिया, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि नई वाली एनसीईआरटी में आपको मिर्जापुर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर इलाहाबाद आपको नहीं दिख रहा है, तो इलाहाबाद जब आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, मिर्जापुर, ठीक है। भारतीय मानक समय की गणना जो है वो कहाँ पर, तो मिर्जापुर क्लॉक टावर से की जाती है, ठीक है। नई वाली एनसीईआरटी में मिर्जापुर दे दिया, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए इलाहाबाद, ठीक है। कौन है जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, ठीक है, बताइएगा क्या जाएगा, तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई, क्या आंसर करेंगे, आरती शाह है, उज्ज्वला राय है, निशा बाजरा या फिर कर्णम मल्लेश्वरी, तो बताइएगा क्या जाएगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन जाएंगी, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, आरती शाह हो जाएगा, ठीक है, कौन जाएंगी, आरती शाह। अगर आपसे पूछ ले ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, तब क्या करेंगे, तब आप कहोगे कर्णम मल्लेश्वरी। अगर आपसे पूछ ले ओलंपिक में
पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया कर्णम मल्लेश्वरी, और ये कांस्य पदक जीती थी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से थी। ठीक है, किससे, तो ये वेट लिफ्टिंग से थी, ध्यान रखिएगा, भारोत्तोलन से थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, किससे, ठीक है, क्या हम लिख रहे हैं भाई, कभी कभी मेरा भी दिमाग ना, मेरे दिमाग का तो पूछो ही मत। ठीक है, इस समय गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि दिमाग मेरा कम काम कर रहा है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है, ये क्या हो जाएंगी, तो ये वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से हम, और ठीक है, ओलंपिक में पदक जीती थी, कांस्य पदक जीती थी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो ध्यानपूर्वक सुनते ही रहिए। क्वेश्चन के अतिरिक्त जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उनको भी ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या होता है, आप लोग बीएड कर रहे हो ना, जब आप लोगों का बीएड में एडमिशन हो जाएगा, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपसे क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे माइग्रेशन मांगा जाएगा। ठीक है, अभी तो नहीं, अभी तो आप एग्जाम दे लो, पास वास हो जाओ, लड्डू मिठाई सबको घर वालों को, अड़ोसी पड़ोसी को खिला दो। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, तब आपको माइग्रेशन मांगा जाएगा कि भैया माइग्रेशन का है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो क्या करें, जो एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह जा करके चले आते हैं। आपने ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से किया रहा होगा, अब आप बीएड करने के लिए किसी दूसरी जगह पहुंच गए हो, तो ये क्या होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, माइग्रेशन देना होगा, स्थानांतरण देना होगा। भैया उनका घर छोड़ करके हम अब इस घर आ गए हैं, अब यही हमारा घर है, यही हमारे मम्मी पापा हैं। ठीक है, अब वो लोग है ना, वो वाले तो कह दिए हैं कि अब जो है आना तो अर्थीय में आना। ठीक है, अब वापस लौट के मत आना। ठीक है, तो माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन अगर हम लोग बात करेंगे, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, देशों के बीच लोगों का संचलन। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जा रहे हैं। ठीक है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की सिफारिश की थी, तो 1978 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की सिफारिश जो है वो किस पार्टी ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो पिछड़ा वर्ग आयोग अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे जनता पार्टी। ठीक है, कौन सी, तो जनता पार्टी। जनता पार्टी के प्रमुख कौन थे, तो आप आंसर कर देंगे मोरारजी देसाई। ठीक है, कौन थे, तो जनता पार्टी के प्रमुख कौन थे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, मोरारजी देसाई को कर दोगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बी कमिंग के लेखक कौन है, बताएगा, झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। तो बताएगा बी कमिंग की जो है, तो बी कमिंग की लेखक कौन है, तो क्या आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, बी कमिंग है और एक और है इनकी बुक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है द लाइट वी कैरी। ठीक है, क्या नाम है, तो द लाइट वी कैरी। तो इनकी दो बुक है और दोनों बुकों का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, एक क्या है, एक तो है बी कमिंग और दूसरी क्या है, दूसरी है द लाइट वी कैरी। और ये दोनों बुकें किसकी हैं, तो आंसर कर दोगे मिशेल ओबामा की। ठीक है, किसकी है, तो मिशेल ओबामा की। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ब्लू जे या फिर इंडियन रोलर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इंडियन रोलर जो है तो वो कितने राज्यों का राजकीय पक्षी है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो ब्लू जे या फिर इंडियन रोलर जो है, तो ये कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी का आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे डी। ठीक है, कितने, तो 3 राज्यों का राजकीय पक्षी है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, तो आंसर कर देंगे उड़ीसा है, कर्नाटक है, तेलंगाना। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तेलंगाना। अच्छा, आप लोग जितने भी मेरे भाई बहन चाहे जिस भी राज्य से मेरी क्लास देख रहे हैं, जरा आप लोग अपने अपने राज्य का जो है जरा राजकीय पक्षी मुझे बताइएगा। यूपी वाले मेरी क्लास देख रहे हैं तो यूपी वाले जरा राजकीय पक्षी बताइए, बिहार वाले देख रहे हैं तो बिहार वाले जरा अपनी राजकीय पक्षी बताओ, साथ ही साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं, तो आप लोग भी जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपके, ठीक है, आपके राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, जल्दी से बताएंगे। चलिए इस प्रश्न की तरफ चलेंगे। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, ब्रोंकी कहा जाता है, विली कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है या फिर एल्वियोली कहा जाता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताओ भी मेरे भाई बहन जल्दी से। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं, विली कहते हैं, सीलिया कहते हैं या फिर एल्विसोली कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, सीलिया कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो सीलिया कहते हैं। अच्छा, अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हो ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, बीएड के संदर्भ में भी और आगे जो परीक्षाएं आप देना चाहते हैं उसके संदर्भ में भी। ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है वो सब आपको यहाँ पर पर्सनली अवेलेबल कराया जाएगा। नोटिफिकेशन आपको जो है पर्सनली मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी और बहुत सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार की मिट्टी जो है तो उसमें गर्म मौसम में दरार पड़ जाती है, तो आज ही मैंने आप लोगों को बताया था। बताइएगा कौन सी मिट्टी है जो सूखने पर बड़ी बड़ी दरारों में फट जाती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। कौन सी मिट्टी है जो सूखने पर बड़ी बड़ी दरारों
में फट जाती है? पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर अच्छा इसका आंसर बताया, अच्छा बता दिया। किस प्रकार की मिट्टी है जो गर्म मौसमों में दरारें पड़ जाती है? पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी? क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, काली मिट्टी। आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया। कोयले की खदानों में कौन सी गैस के कारण विस्फोट होता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कोयले की खदानों में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी गैस के कारण विस्फोट होता है? अक्सर हम लोगों ने कई सारी मूवीज देखी ना जो कोयले के खदानों के ऊपर बनी है, कि पता चला कोयले के खदान में नीचे काम करने के लिए मजदूर गए और वहां पर फंस जाते हैं और वहां पर फिर क्या हो रहा है, गैस का रिसाव होने लग रहा है, उनकी जान जो है संकट में पड़ जा रही है और फिर उनको ठीक है क्या किया जाए, उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। हीरो आएगा एकदम सीना फाड़ करके आएगा और सबको बचा के लेके जाएगा और हीरोइन जो है एकदम खुश हो जाएगी और फिर जाकर के क्या कर ली, शादी वादी कर लेगी। तो कई सारी पिक्चरों में हम इस तरीके से हम लोगों ने देखा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कोयले की खदानों में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो कौन सी गैस जो है वो विस्फोट का कारण बनती है? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको मीथेन को याद रखना। मीथेन जो है तो ये पशुओं के जुगाली करने से, ठीक है, क्या करने से? तो पशुओं के जुगाली करने से, ठीक है, किसके? तो जो पशु होते हैं उनके जुगाली करने का मतलब मुंह चलाने से, तो उनके मुंह चलाने से भी मीथेन गैस निकलती है। साथ ही साथ याद रखेंगे जो धान का खेत होता है तो वहां से भी क्या होती है, वहां से भी ठीक है, वहां से भी क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है। तो आप लोग ठीक है, इसीलिए कहता हूँ खाली पीली बैठे रहते हो तो फिर पढ़ाई वढ़ाई किया करो, फालतू खाली पीली मुंह ना चलाया करो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आखिर मनुष्य भी तो एक पशु ही है। हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़िएगा। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा क्या जाएगा? पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है जो पहली बार किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो क्या हो जाएगा? पश्मीना साल जो है तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ध्यान की ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पिन घाटी, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताएंगे क्या जाएगा? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सभी मेरे भाई बहन एक बार आप लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। समय आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत कम है। ठीक है, यूपी वाले हो, बिहार वाले हो या फिर अन्य किसी राज्य वाले हो, ठीक है, आप लोगों के लिए समय बहुत कम है। ठीक है, अब बहुत कम समय है तो ऐसे में लास्ट में हम लोग जितने सेशन ले रहे हैं ना उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते सुनते चलिए और जितनी चीजें अलग से आप लोगों को बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखिएगा। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। भवई किस राज्य का लोक नृत्य? बताएंगे हरियाणा का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान। भवई अगर हम लोग बात करेंगे, चलो जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा? भवई जो है तो ये कहाँ का? चलो जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा? तो बताइएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें भवई किस राज्य का लोक नृत्य? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, राजस्थान। साथ ही साथ घूमर, घूमर याद है ना? घूमर, घूमर। बहुत लोग भी कहेंगे कि सर हम पिक्चर नहीं देखते, पिक्चर नहीं देखते हो लेकिन ये गाना ऐसा नहीं होगा कि ये गाना नहीं देखोगे, गाना जरूर देखोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो घूमर, घूमर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ये भी आपको राजस्थान में। भवई अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी कहाँ पर आपको? राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में आपको क्या हो जाएगा? गरबा और डांडिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन माने थे? बताओ भाई। भारत में नीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो नीली क्रांति जो है वो मछली से जुड़ी है। ठीक है, किससे? तो नीली क्रांति अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है तो मछली से जुड़ी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मछली जो होती है ना वो संपन्नता की सूचक होती है, इसीलिए देखो बंगाली लोग जो है ना मछली भात बहुत खाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वर्गीज कुरियन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वर्गीज कुरियन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दुग्ध उत्पादन। ठीक है, क्या है? तो दुग्ध उत्पादन है। अगर हम लोग सैम पित्रोदा की बात करेंगे तो ये पीली क्रांति, पीली मतलब पीली क्रांति किससे? तो तिलहन दलहन सरसों से। ठीक है, स्वामीनाथन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किससे? तो ये हरित क्रांति से है। तो नीली क्रांति कौन हो जाएंगे? तो हीरालाल चौधरी जो है, चौधरी लोग जो है देखो मांस मछली बहुत खाते हैं, है ना? जो चौधरी लोग होते हैं ना वो नॉनवेज बहुत मन से खाते हैं। तो हीरालाल चौधरी जो है तो ये क्या हो जाएगा? नीली क्रांति के जनक हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे निम्न में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? बताइएगा क्या हो जाएगा? पिक्चरों में आपने देखा होगा ना, जो पुरानी पिक्चरें होती थी उसमें चौधरी वौधरी लोग दिखाते थे। तो चौधरी लोग वो क्या होते थे? अपने महल में बैठे रहते थे, एकदम शराब शबाब सब चलता रहता था, एकदम नाच गाना चलता रहता था। तो देखो उसमें चिकन विकन सब खाते रहते थे, तो ध्यान रखना। तो ये जो हीरालाल चौधरी है क्या जगह? नीली क्रांति। निम्न में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? रामागुंडम नहीं है, रावत भाटा नहीं है, नरौरा नहीं है, कल्पक्कम नहीं है। पिछला सेशन मेरा देखा होगा तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग कर पाओगे, सब मैंने आप लोगों को बताया। रावत भाटा आपको कहाँ पर? तो ये राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। कल्पक्कम जो है ये आपको कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। और नरौरा अगर हम लोग बात करेंगे तो नरौरा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा भाई? ये आपको यूपी बुलंदशहर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो नरौरा आपको बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। रामागुंडम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नब्बे में इसके गुंडम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? तो रामागुंडम जो है तो ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बताइएगा क्या हो जाएगा? 1930, 1942, 1932 या फिर 1940। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कई सारे ऐसे मेरे भाई बहन है ना जिनके ऊपर एकदम तलवार लटक रही है कि अगर बीएड में सरकारी कॉलेज नहीं मिला ना तो तुम ये घर छोड़ो। ठीक है, तुम ये घर छोड़ो, तुम्हारे लिए कोई नया घर ढूंढ रहे हैं।
ठीक है। तो कई कई लोगों को तो कई मेरी भाइयों को नहीं, भाई तो एकदम ठीक है खुले आज़ाद है ना। ठीक है, बहनों की बात करें तो कई सारी ऐसी बहनें जिनके लिए अल्टीमेटम दे दिया, अगर बीएड में सरकारी कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कौनो लड़का ढूंढ करके तुम्हें निपटा देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन बताइएगा किस वर्ष शुरू होगा, तो आंसर कर दोगे 1942 में। ठीक है, कब, तो 1942 में। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 1942 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित, बताइएगा क्या जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा, तो कौन सा मंदिर है जो राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा निर्मित है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या जाएगा। चलो जल्दी से जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें एलोरा, एलोरा के जो मंदिर है, ठीक है, एलोरा के जो मंदिर है वो किसके, तो राष्ट्रकूट। एलोरा में ही आपको क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर है। ठीक है, एलोरा में ही आपको क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर देखने को मिल जाएगा, जो क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, बताएगा। सरस्वती सम्मान, तो माँ सरस्वती का संबंध किससे, लिखने पढ़ने से। ये भाई सरस्वती जी की हम लोग पूजा करते हैं, कापी किताब कलम की जो है हम पूजा करते हैं। ठीक है, क्या होगा, तो सरस्वती सम्मान किससे, तो साहित्य से हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किससे, साहित्य से हो जाएंगी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, बताएंगे क्या जाएगा। तो 1930 में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, मोहम्मद इकबाल है, सैयद अहमद खान है, मोहम्मद अली जिन्ना है, शौकत अली है, क्या हो जाएगा। 1930 में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर करोगे मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने। अच्छा, अगर आपसे पाकिस्तान शब्द की बात करें कि पाकिस्तान शब्द जो है, तो इसको सबसे पहले किसने, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो चौधरी ने किया। कौन है, चौधरी रहमत अली ने किया। ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आप कहोगे चौधरी रहमत अली। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में बात किसने की थी, या पाकिस्तान एक नए देश के रूप में बात किसने की थी, तो वो है मोहम्मद इकबाल। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि जो पाकिस्तान है ये मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। और फिर इसकी भयंकर तरीके से, एकदम खतरनाक तरीके से जो मांग की थी वो किसने की थी, वो जिन्ना ने की थी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो कान में फूंकने का काम किया था कि दो देश होना चाहिए, वो मोहम्मद इकबाल ने किया था। ये इन्होंने कान में फूंक दिया और उसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग के साथ होता है ना, कई बार कोनो राज की बात होती है, हम लोग अपनी सहेलियों से बता देते कि देखो तू ही बता रहे, किसी को बताना मत। अब वो क्या करती, पूरा जाग ढिंडोरा पीट देती है, जानती हो तू है, वो ऐसे कह रही थी, फिर उल्लो हुआ बवाल। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र व वातावरण में बढ़ता है, बताएगा। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जो क्या होते हैं, कौन से ऐसे पौधों का अध्ययन आपको बताना है जो क्या हो, जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ रहे हो। तो ऐसे पौधों के अध्ययन को क्या कहेंगे, एथनोबॉटनी कहेंगे, ब्रायोलॉजी कहेंगे, पैलियोलॉजी कहेंगे, या फिर डेंड्रोलॉजी कहेंगे, बताइएगा क्या कहेंगे। अच्छा, आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा दोस्त होगा ना, ठीक है, ऐसा कोई दोस्त होगा ना जिसको कुछ बताने लायक नहीं होगा ना, जिसके बारे में आप मन में सोचते होंगे ना कि इसके पेट में कोनो बात पसती नहीं, बहुत चुगलहीन है, इसको बताने लायक नहीं है। ठीक है, अब अपने उस दोस्त का नाम यहाँ कमेंट करके मत बताना, नहीं तो यही बवाल शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्त का नाम यहाँ मत बताना। लेकिन आप लोगों की भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जिसके बारे में आप मन मन कहते हो कि बहुत चुगलही नहीं करी, पेट में कोनो बात पस्ती नहीं करी, आगे कुछ कहने लायक, खाने लायक, पीने लायक नहीं है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ब्रायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रायोलॉजी हो जाएगा। आगे बढ़ेगा। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, बताएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा। तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको भाग 4 का में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो भाग 4 का में। और आर्टिकल अगर आपसे पूछेगा तो क्या करोगे, तो 51 का में। और कहाँ से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, तो क्या हो जाएगा, तो रूस से। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर, आंसर कर दोगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सा संशोधन है, तो 42वां संशोधन है, 1976 है। ठीक है, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमने भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में शामिल किया है, रूस से लिया है। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, बताएगा। अलवर्दी खां की बात अगर हम लोग बात करेंगे तो सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर। तो अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए बताइएगा क्या जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना, तुम लोग टेंशन काहे ले रहे हो भाई। ठीक है, तुम लोग को ज्यादा टेंशन लेते हो ना, तो लोग मैसेज करके सर क्या बताएं, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, हम तो भूल जा रहे हैं, हम तो जितना पढ़ते हैं उतना भूल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, जितनी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ा है ना, बस उतनी चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, इतने साल से बहुत समय मिला आप लोगों को बीएड के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, जब बीएड की परीक्षा हुई थी, उसके बाद से ही आप लोगों ने बीएड की तैयारी शुरू कर दी थी। आप लोगों को पता था कि अगले साल हम बीएड का फॉर्म भरेंगे, तो लगभग 1 साल का आप लोगों को समय मिला। तो 1 साल का समय बीएड की तैयारी के लिए बहुत होता है, और 1 साल में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, कई सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं ना जो अब शुरू कर रहे हैं, जो कह रहे हैं सर 1 महीना बचा है, बताइए क्या पढ़े, कुछ पीडीएफ दे दिए, हिम पास हो जाए, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब कैसे बताएं कि एक महीने में क्या होगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, 1 ही महीने है, कोशिश कीजिए। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, 1 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो जब 1 महीने में आप लोग जो है, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई-बहन हैं जो 1 महीने में पढ़ करके और सरकारी कॉलेज पाने का सपना देख रहे हैं कि हम 1 महीने पढ़ करके सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। तो आप लोग तो इतने दिन से लगे हो, तो फिर काहे इतना डिमोटिवेट हो रहे हो? क्या हो जाएगा? अली वर्दी खां की बात करेंगे तो इनके बाद बंगाल का नवाब कौन बनेगा? सिराजुद्दौला बनेगा। और इसी के समय में आपको पता है 1757 में क्या होगा? तो 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, ठीक है। क्या होगा? तो प्लासी का युद्ध होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तानसेन है, इब्न बतूता, अमीर खुसरो है, या फिर जियाउद्दीन बर्नी। तो भारत का तोता अगर हम लोग बात करेंगे, तूती हिंद, है ना, तूती ए हिंद, ठीक है, मतलब तो भारत का तोता तूती ए हिंद, ठीक है। आज के समय में किसी को तूती ए हिंद कह दो ना तो बवाले हो जाए, ठीक है, बवाले हो जाए। कितने लोग तो ऐसे है ना कि यही कमेंट बॉक्स में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, यार तुम्हारी तो ऐसी तैसी है, तुम मिल जाओ सामने, तुम्हें बताएं, ये कर देंगे वो कर देंगे। बताओ, तूती ए हिंद भारत के तोते अगर हम लोग बात करेंगे किसको, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो कव्वाली का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सितार और तबला की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। मतलब अच्छा हुआ निपट गए, नहीं तो सारी खोज अकेले ही कर डालते। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से वह स्थान स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? इस प्रश्न का आंसर करिएगा सभी मेरे भाई बहन, चलिए जल्दी बताएंगे। तो कौन सा एक ऐसा स्थल है, स्मारक है, जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं है? एलोरा की गुफाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार, या फिर मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे बनारस में है काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये अभी विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है। वाष्पीकरण हो रहा है तो ठोस में कैसे बदलेगा? गैसीय अवस्था द्रव में, गैस द्रव में थोड़ी बदलता है। वाष्पीकरण हो रहा है भैया, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, ठोस अवस्था जो है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, या फिर द्रव अवस्था गैसीय अवस्था। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, जो द्रव अवस्था होती है वो गैसीय अवस्था वाष्प में बदल जाती है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और इसी तरीके से एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आराम से पढ़िए, सब अच्छा होगा, ठीक है। आराम से अच्छी चीजों को सोचेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो सब अच्छा होगा, ठीक है। और अब नया कुछ भी पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी, इतना समय आप लोगों को मिला, पर्याप्त समय मिला, तो इतने समय में जो भी आप लोगों ने पढ़ा अभी तक, ठीक है, उन्हीं चीजों को आप रिवाइज कीजिए। और इस तरीके के कुछ एमसीक्यूज देखिए, ताकि जो चीजें आप लोग अभी तक पढ़े हो, अगर वो एमसीक्यूज फॉर्म में देखोगे ना, तो फिर आपको आगे के लिए हमेशा के लिए याद रहेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में मान लो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया, अब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपने देखा, अब मान लो ये क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आ जाए, तो जब ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसलिए अब सिर्फ एमसीक्यूज बैच देखिए, और जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा बस उनको रिविजन कीजिए, ठीक है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर व्हाट्सअप से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।